दोस्तों, विंग कमांडर अभिनंदन देश वापस आ गए। हम खुश हैं, आप खुश हैं, देश खुशी मना रहा है। लेकिन जो 40 से ज़्यादा जवान हमारे शहीद हुए थे वो कभी वापस नहीं आएंगे, ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि हम जो भारतीय हैं उनकी मेमोरी बहुत छोटी होती है। बात करते हैं मेन मुद्दे की। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं थैंक यू इमरान खान, थैंक यू पाकिस्तान, लेट्स टॉक पीस, से नो टू वॉर। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसमें इमरान खान ने कुछ नहीं किया है। जब चारों तरफ से दबाव बनेगा तो आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा। पाकिस्तान में हालत ख़राब है। पाकिस्तान में एयर स्पेस बंद है, पोर्ट्स बंद है, डेली कम्युनिटीज़ यानी कि जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनका प्राइस स्काई हाई है, कुछ भी अवेलेबल इजीली नहीं हो रहा है। भारत ने पानी देने के लिए मना कर ही दिया है, जो अपने हिस्से का पानी है वो भारत खुद यूज़ करेगा। तो इसकी वजह से पाकिस्तान में काफ़ी प्रॉब्लम पैदा होने लग गई हैं। साथ ही साथ जो हमारी सरकार है उसने चारों तरफ से दबाव भी बनाया, तब जाके हमें विंग कमांडर अभिनंदन वापस मिले हैं। तो इसमें इमरान खान ने कोई हम पे दया नहीं दिखाई है, हमने छीन के वापस लिया है, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग ये बोल रहे हैं कि इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है, इसमें हमारी एयरफोर्स का कोई हाथ नहीं है, हमारे जवानों का कोई हाथ नहीं है, हमारी मिलिट्री का कोई हाथ नहीं है, ये तो पाकिस्तान की दरिया दिली है, उन्होंने दे दिया है। तो पाकिस्तान ने कभी दरिया दिली नहीं दिखाई है, शायद आप भूल गए, लेकिन वो फैमिलीज़ कभी नहीं भूली होंगी। द मिसिंग 54, कुछ याद आया? नहीं आया तो याद दिलाता हूँ। द मिसिंग 54 वो नंबर है जो 1971 में इंडो पाक वार हुआ था, उसमें उभर के आया था। जी हाँ, हमारे 54 जवान मिसिंग गए थे। गवर्नमेंट का कहना था कि मिसिंग इन वॉर, या फिर मैं बोलूँ किल्ड इन वॉर, कुछ भी बोल सकते हैं। इन 54 कमांडर्स के लिए, इन 54 जवानों के लिए बोल दिया गया था। 54 में से 30 जो जवान थे वो भारतीय थल सेना के थे और जो 24 जवान थे वो वायु सेना के थे। बहुत सारे सबूत कहते हैं कि ये पाकिस्तान के पास है। आज जिंदा है मर गए पता नहीं, लेकिन ऐसे बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, सबूत हैं जो इसे पुख्ता करते हैं कि इन 54 जवानों को पाकिस्तान ने बंदी बना के रखा हुआ था, यानी कि POW, प्रिजनर ऑफ वॉर। प्रिजनर ऑफ वॉर को आप रख नहीं सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी इसकी पुष्टि नहीं की कि ये हमारे पास हैं, तो इस वजह से भारत दबाव भी नहीं बना पाया। वैसे भारत दबाव बना भी पाता, लेकिन शायद सरकार इतनी कैपेबल नहीं थी। उस टाइम तो भारत के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी थी इन जवानों को छुड़ाने की। जब इंडो पाक वार ख़त्म हुआ था 1971 में, तो भारत के पास पाकिस्तान के 90,000 के करीब जवान थे। जी हाँ, प्रिजनर ऑफ वॉर जिन्हें बोला जाता है वो 90,000 के करीब भारत के पास थे, जिन्हें भारत ने छोड़ा था शिमला पीस एग्रीमेंट को साइन करने के बाद। उस समय की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। अगर इंदिरा गांधी चाहती तो एक इंडिया के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। अपने 54 जवान भी छुड़ाए जा सकते थे और साथ ही साथ पाकिस्तान को प्रेशराइज भी किया जा सकता था कश्मीर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन इंदिरा गांधी ने ऐसा कुछ नहीं किया। उनके ऊपर बहुत दबाव भी बनाया गया इस बात पे कि आपने ऐसा क्यों किया। पूरे देश में आक्रोश था कि आपने ऐसे ही 90,000 जवान छोड़ दीजिए, हम इसका फ़ायदा उठा सकते थे। अब बात आती है उन 54 जवान की। बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस है जहाँ पे ये माना गया है कि वो 54 जवान जो है वो पाकिस्तान के पास है। 1972 में टाइम मैगज़ीन ने कवर फ़ोटो छापा था जिसमें पाकिस्तान प्रिजनर की फ़ोटो दिखाई गई थी। उस फ़ोटो में इंडिया का एक जवान था जिसे पहचान भी लिया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने फिर से डिनाई कर दिया कि हमारे पास आपके ऐसे कोई जवान नहीं है। उसके बाद भी इंदिरा गांधी ने काफ़ी जोर लगाए थे, लेकिन वो कहते हैं ना, जब राजा ही कमज़ोर हो तो जनता या फिर मैं बोलूँ दुश्मन बात नहीं मानते हैं। ऐसा ही कुछ केस हमारे 54 जवानों के साथ भी हुआ। हमारा राजा कमज़ोर था तो उन्हें छुड़ा नहीं पाया। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। सरबजीत आपको याद होगा, जी हाँ, 1990 में सरबजीत को पाकिस्तान ने गिरफ़्तार कर लिया था। गलती से उन्होंने पाकिस्तान की सीमा में एंट्री ले ली थी रात के समय में, जिसके बाद उन्हें गिरफ़्तार करके उनकी आइडेंटिटी बदल के सजाए मौत सुना दी गई। उन पे बहुत टॉर्चर किया गया। ये स्टोरी आप ऑलरेडी जानते हैं, इस पर फिल्म भी बन चुकी है। उस केस में भी हमारी सरकार कुछ नहीं कर पाई थी और आज बोलते हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया। अरे सरकार ने कुछ नहीं किया तो 56 घंटे में अभिनंदन वापस घर नहीं आता। अगर विंग कमांडर अभिनंदन घर आया है तो सबका साथ, सबका विकास वाली सरकार की वजह से आया है, देश के हर नागरिक की वजह से आया है, उस अपोजिशन की वजह से नहीं जिसने मौका देखते ही पाकिस्तान के
साइड लेना शुरू कर दिया। उस केजरीवाल की वजह से नहीं जो दिल्ली लोकसभा में खड़े होकर बोलता है कि ये हमला मोदी ने करवाया है, या फिर उस ममता बनर्जी की वजह से नहीं आया जो बोलते हैं कि हमें सबूत दिखाओ कि भारत ने एयर स्ट्राइक की है। अभिनंदन घर वापस आया तो आप लोगों की वजह से, आपकी वोट की वजह से, जिन्होंने एक स्ट्रॉन्ग सरकार चुनी है जो पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी हो सकती है, पाकिस्तान को चारों तरफ से दबाव डाल के, प्रेशराइज करके घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है। दोस्तों, मैं फिर से आपसे यही आग्रह करूँगा कि अपने पास्ट को भूलना नहीं चाहिए इंसान को। हमारे साथ क्या क्या हुआ है उसे याद रखिए। सरबजीत के साथ क्या हुआ या मिसिंग 54 के साथ क्या हुआ, रोज़ाना जो जवान शहीद होते हैं उनके साथ क्या होता है, बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, उन्हें कभी मत भूलिए। वीडियो को इसी मुद्दे पे ख़त्म करता हूँ कि हमें टेररिज्म से निजात चाहिए। से नो टू वार कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, से यस टू पीस कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक भी टेररिस्ट ज़िंदा नहीं बचना चाहिए। टेररिज्म को ख़त्म कर दो, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। जय हिंद, जय भारत।